हेलो गाइस, वेलकम इन दिस अमेजिंग सीरीज ऑफ रिएक्ट एंड फायरबेस। तो यार लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हम प्रोटेक्टेड राउट्स बना सकते हैं और हमने एक होम राउट बनाया था जो कि प्रोटेक्टेड है। तो अभी हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि जो यूजर है वो मेरी स्टेट में अवेलेबल है, राइट। और जैसे ही मैं इसको रिलोड करूंगा फोर्सफुली यार, तो हमारी जो स्टेट होती है वो वैनिश हो जाती है। तो वो दोबारा अपनी इनिशियल वैल्यू पे आ जाएगी, दैट इज नल। और जैसे ही वो नल हुआ, ये आपको अलाउ नहीं करेगा और ये आपको वापस भेज देगा। पर हम तो ये नहीं चाहते। अगर आप लिंक्डइन पे हो और गलती से आपने रिलोड कर दिया, तो क्या लिंक्डइन आपको लॉग आउट करा देता है? नहीं यार। तो हमको किसी तरह यूजर का डेटा सेव करना है यार, कि अगर मैं रिलोड भी करूं ना, फिर भी स्टेट नल ना रहे और हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाए। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट ये है यार कि आपका डेटा एक ऐसी जगह पे स्टोर होना चाहिए जिसको रिलोड करने पे या आपने अपना लैपटॉप स्विच ऑफ कर दिया या कुछ भी कर दिया, आपका डेटा वहां पे रहना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम यूज करेंगे लोकल स्टोरेज का। लोकल स्टोरेज के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था यार, तो चलिए हम देखते हैं लोकल स्टोरेज का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो जब आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है, तो आप अभी दो काम कर रहे हो। आप यूजर को अपडेट कर रहे हो स्टेट में, एंड आप उसको होम पे नेविगेट कर रहे हो। आपको एक तीसरा काम और करना है यार नेविगेट करने से पहले। नेविगेट आपका तीसरा काम है। और दूसरा काम है आपको स्टोर द यूजर इन लोकल स्टोरेज। कि अगर आपका लॉगिन सक्सेसफुल है यार, तो मैं जो यूजर की डिटेल है उसको लोकल स्टोरेज में स्टोर करा लूंगा। तो क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लेट से हम लिख देंगे यूजर। और लोकल स्टोरेज में हम सिर्फ स्ट्रिंग्स को स्टोर करा देते हैं। तो मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई फंक्शन का यूज करूंगा यार, जो कि एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। और जो चीज हम अपनी स्टेट में डाल रहे हैं यार, सेम वही चीज हम लोकल स्टोरेज में भी सेव करा देंगे। और लोकल स्टोरेज में आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं कर सकते, तो पहले आपको अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। फिर ये स्ट्रिंग आपके लोकल स्टोरेज में स्टोर होगी। और जब भी आप इसको एक्सेस करना चाहते हो, आपको बस इसकी की का नाम देना पड़ेगा। तो चलिए, अब अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है तो तीन काम हो रहे हैं। सबसे पहला, ये यूजर स्टेट अपडेट हो रही है। दूसरा, यूजर की जो वैल्यू है वो लोकल स्टोरेज में सेव हो रही है। और तीसरा, हम नेविगेट कर रहे हैं होम पे। चलिए ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं यार, मैं इसको रिलोड करूं, मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाता हूं और मैं कंसोल पे आया और मैंने यहां पे लिखा, देखिए मैंने आपके लिए कंसोल पे लिखा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर। तो अभी हमारे पास क्या आया, यूजर नल। अभी कोई हमारे पास लोकल स्टोरेज में यूजर नाम का आइटम नहीं है। पर जैसे ही मैं लॉग इन सक्सेसफुल हो जाता हूं, देखिए जैसे मैंने सबमिट किया, मेरी स्टेट अपडेट हुई, मैं स्लैश होम पे आ गया। और अब मैं लोकल स्टोरेज अगर दिखूं, तो देखिए आपके पास लोकल स्टोरेज में भी डेटा आ गया। अब आप चाहे रिलोड करो। अब आपने रिलोड किया, आप जो मर्जी करो यार, आपकी स्टेट तो चली गई है, हमारी स्टेट में डेटा नहीं रहेगा, बट लोकल स्टोरेज में डेटा अभी भी प्रेजेंट है। देखिए, तो इवन आप रिलोड करो, स्टेट तो आपकी चली जाएगी, पर भाई लोकल स्टोरेज में डेटा रहेगा, और वही हमें चाहिए, राइट। तो देखिए हमारा रूट कंपोनेंट कौन सा है, ऐप है। ऐप एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि मेरी वेबसाइट का स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। तो मैं ऐप कंपोनेंट में आके चेक करूंगा। जब मेरा ऐप कंपोनेंट बन रहा है, तो मैं चेक करूंगा इफ यूजर एग्जिस्ट इन लोकल स्टोरेज, इट मींस यूजर इज ऑलरेडी लॉग्ड इन। तो भाई जब, तो मैं यूज इफेक्ट लगाऊंगा एक यहां पे, राइट। और यूज इफेक्ट में मैं क्या चेक करूंगा, मैं यहां पे यूज इफेक्ट लगाऊंगा और इसका डिपेंडेंसी यार एम्प्टी होगा, ताकि ये सिर्फ तब रन हो जब आपकी वेबसाइट पहली बार लोड हो रही है। और इस यूज इफेक्ट में मैं चेक करूंगा यार कि अगर लोकल स्टोरेज में यूजर है, तो भाई इसका मतलब बंदा लॉगिन है। गलती से उसने रिलोड कर दिया होगा, या उसने अपने टैब को क्रॉस कर दिया है, उसने जो मर्जी किया है, बट लोकल स्टोरेज में उसकी डिटेल है, इसका मतलब वो बंदा अभी लॉगिन है। तो मुझे उसको होम कंपोनेंट पे लेके जाना है, मुझे उसको और कुछ भी नहीं दिखाना, राइट। तो मैं क्या चेक करूंगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, कि भाई अगर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर, अगर ये एग्जिस्ट करता है। देखिए अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो इसकी वैल्यू नल होगी, पर हम चेक कर रहे हैं इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू नल, राइट। अगर लोकल स्टोरेज में जो यूजर की वैल्यू है वो नल नहीं है, इसका मतलब लोकल स्टोरेज में डेटा है। तो मैं क्या बोलूंगा, सेट यूजर। तो अगेन मैं अपनी स्टेट को अपडेट कर दूंगा, किससे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर। तो देखिए लोकल स्टोरेज में जो यूजर है यार, वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। देखिए लोकल स्टोरेज में हम सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर करा सकते हैं, बट अभी हम लोकल स्टोरेज से यूजर को निकाल के अपनी स्टेट में डालना चाहते हैं। तो स्टेट में तो यार वो एज अ ऑब्जेक्ट जाना चाहिए ना। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है जेसन डॉट पार्स। ये क्या करता है, ये आपसे स्ट्रिंग लेगा, राइट। तो स्ट्रिंग कहां पे पड़ी है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर। तो अगर मैंने, ये मुझे एक स्ट्रिंग देगा, और ये स्ट्रिंग मैं पार्स फंक्शन को दे रहा हूं, तो देखिए इसने मुझे ऑब्जेक्ट दे दिया। तो बस मुझे ये वाली लाइन यहां पे लिखनी है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, जेसन जेसन डॉट पार्स, और लोकल स्टोरेज से तुम यूजर को उठा लो, ये एक स्ट्रिंग है, और जो भी ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा उसको मैं अपनी यूजर स्टेट में सेव करा रहा हूं। और दूसरा काम हमें क्या करना है यार, आप आए वेबसाइट पे, आप ऑलरेडी लॉगिन हो, आपका डेटा मैंने उठा लिया, तो उसको स्टेट में मैंने अपडेट किया, और मैं दोबारा आपको भेज दूंगा भाई होम कंपोनेंट पे,
तो रिडायरेक्ट टू होम, तो मैं क्या बोलूंगा, नेविगेट मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं आपको स्लैश होम पे भेज दूंगा। अब देखिए, अब देखिए, इवन आप लॉगिन पे जाओ, आप लॉगिन पे जाओ फिर भी आप होम पे आओगे। इवन आप साइन अप पे जाओ, राइट, फिर भी आप कहां पे आओगे, फिर भी आप घूम फिर के होम पे आओगे। क्यों? क्योंकि ये जो आपने कोड लिखा है यार, ये हमेशा रन होगा। हमें फर्क नहीं पड़ता आप लॉगिन में हो, फॉरगेट पासवर्ड में, होम पे हो, जहां मर्जी हो, ये कोड आपने अपनी एंट्री पॉइंट में लिखा है, राइट। तो ये हमेशा चेक करेगा। इवन आप यूआरएल पे स्लैश साइन अप लिखो तो फिर भी वो इस कोड को रन करेगा, यूज इफेक्ट, और वो देख लेगा कि यार नहीं नहीं नहीं, लोकल स्टोरेज में यूजर एग्जिस्ट करता है। तो वो इस डेटा को लेगा, इसको स्टेट में अपडेट करेगा यूजर वाली, और आपको दोबारा होम पे भेज देगा। देखिए अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं साइन अप पे, फिर भी मैं घूम फिर के होम पे ही जा रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, अब मैंने लोकल स्टोरेज से उस यूजर को रिमूव कर दिया है। अब मेरे पास लोकल स्टोरेज में यूजर नहीं है, तो अब अगर मैं साइन अप पे क्लिक करूं तो मैं साइन अप कंपोनेंट पे पहुंच जाऊंगा। तो आई होप गाइस चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर है यार। तो ठीक है, क्या हो अगर आप लॉग आउट करना चाहो, तो चलिए हम अपने होम कंपोनेंट के अंदर चलते हैं यार, और यहां पे हम एक बटन बना देते हैं अभी के लिए, सिंपल सा बटन, और इसका हम नाम देते हैं लॉग आउट। ठीक है, हमने लॉग आउट करके एक बटन बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, app.jsx में आता हूं यार, और यहां पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से कॉन्स्ट लॉग आउट। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये आपको लॉग आउट कराएगा। इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइड करा दिया है, और जैसे ही कोई भी बंदा लॉग आउट बटन पे क्लिक करेगा यार, आपने लॉग आउट पे क्लिक किया, तो मैं उस लॉग आउट फंक्शन को कॉल करूंगा जो कि मुझे कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल है। तो ठीक है, तो मैंने उसको कॉल कर दिया यहाँ पे। अभी के लिए हम लॉग आउट में आके सिर्फ अलर्ट करा लेते हैं, हाय। चलिए ठीक है, अब मैं लॉग आउट पे क्लिक कर रहा हूं, देखिए मुझे अलर्ट मिल रहा है। अब मुझे लॉग आउट करना है, राइट। तो आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ हम ऐसा कर देते हैं, लॉग आउट करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपनी लोकल स्टोरेज को क्लियर कर दूंगा कि भाई अब आप लॉग इन नहीं हो। तो मैं क्या कर दूंगा, लोकल लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम हम करेंगे यूजर, कि जैसे ही आपने लॉग आउट पे क्लिक किया, सबसे पहला काम मैं करूंगा कि मैं अपने लोकल स्टोरेज से आपको हटा दूंगा, ताकि अब आप दोबारा आओ तो आपको लॉग इन और वो सब कंपोनेंट दिखें। आपको लोकल स्टोरेज से मैंने रिमूव कर दिया। दूसरी चीज, आपने लॉग आउट किया तो अभी आप होम पे हो, तो मैं आपको कहां पे नेविगेट करा दूंगा, मैं आपको नेविगेट करा दूंगा स्लैश पे, लॉगिन पे, राइट। बट एक चीज और है यार, ये अच्छे से काम करेगा, बट एक चीज और है, हम ऑथेंटिकेशन के लिए फायरबेस की सर्विस को यूज कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं होम कंपोनेंट में आऊं और मैं यहाँ पे, तो अगर मैं होम कंपोनेंट में आऊं यार, और जो हमने फायरबेस की फाइल बनाई थी, तो उस फाइल से यार मैं एक चीज इंपोर्ट करता हूं जिसको हम बोलते हैं ऑथ, जो हमने रेफरेंस बनाया था। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं होम कंपोनेंट में ऑथ डॉट करंट यूजर डॉट ईमेल, कि ऑथ डॉट, देखिए अभी जो ये ईमेल है, ये मैं अपनी स्टेट से एक्सेस नहीं कर रहा, हम फायरबेस का यूज कर रहे हैं लॉगिन करने के लिए यार। तो फायरबेस भी इंटरनली एक स्टेट मेंटेन करके रखेगा, उसके पास भी एक स्टेट है अपनी, जिसके अंदर हमारे यूजर की डिटेल स्टोर है। तो अगर मैं इसको सेव करूं यार, तो देखिए मुझे यहाँ पे मेरी डिटेल्स दिख रही हैं, राइट। पर अगर आप लॉग आउट कर दोगे, तो आपने अपनी स्टेट को तो क्लियर कर दिया, राइट। तो हम अपनी स्टेट को भी क्लियर कर देंगे, सेट यूजर को हम नल कर देंगे। आपने जैसे ही लॉग आउट किया, आपने सबसे पहले अपनी स्टेट को नल किया, फिर आपने अपनी लोकल स्टोरेज को रिमूव किया, और फिर आपने बंदे को वापस लॉगिन पे भेज दिया। बट आपको जो फायरबेस की इंटरनल स्टेट है, जहां से हमें अभी ये मिल रहा है, उसको भी तो हटाना है यार। तो उसके लिए फायरबेस आपको सिंपली फंक्शन देता है लॉग साइन आउट, फायरबेस आपको एक फंक्शन देता है, तो आपको बस उस फंक्शन को कॉल कर देना है, बात खत्म। साइन आउट, ये फंक्शन हमारा फायरबेस के थ्रू आया है। तो मैंने साइन आउट फंक्शन को कॉल किया, और अगेन यहाँ पे आपको अपने ऑथेंटिकेशन का रेफरेंस देना है, जो कि हमारा ऑथ है, जो कि हमने अपनी फायरबेस वाली फाइल से ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। अब जैसे ही आपने लॉग आउट पे क्लिक किया, टोटल 4 चीजें होंगी। सबसे पहली, जो फायरबेस ने इंटरनल स्टेट मैनेज कर रखी है, मुझे फायरबेस को भी बताना पड़ेगा यार कि बंदा अब लॉग आउट करना चाह रहा है, तो इंटरनली फायरबेस अपने मैकेनिज्म में भी उसको लॉग आउट करा दे। इसके लिए हमने साइन आउट फंक्शन को कॉल किया, और इसको जो हमारे ऑथेंटिकेशन का रेफरेंस है वो दे दिया। और दूसरा, हमने भी अपने एंड पे यार यूजर की कुछ डिटेल्स को स्टोर कर रखा है, तो हमने अपनी जो यूजर स्टेट है उसको नल किया, लोकल स्टोरेज से यूजर को हटा दिया, और जब ये सब कुछ हो गया, तो उसको दोबारा मैंने लॉगिन पेज पे भेज दिया। तो देखिए लोकल स्टोरेज में मेरे पास आइटम है। अब जैसे मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया, तो फायरबेस से भी क्लियर हो गया, स्टेट भी मेरी चली गई, और देखिए लोकल स्टोरेज से भी मेरा वो रिमूव हो गया है, राइट। तो अभी हमारे पास एक एरर आ रहा है, और मैं आपको बताता हूं एरर क्या है। जैसे ही आपने स्लैश होम लिखा, आपका जो होम राउट था वो मैच हुआ, और आपको होम कंपोनेंट दिखेगा। अब ये होम कंपोनेंट आपको ये वाली जेएसएक्स रिटर्न कर रहा है, और इसके अंदर एक यूज इफेक्ट भी है। तो यूज इफेक्ट की वीडियो में यार हमने सीखा था कि यूज इफेक्ट पैरेलली रन होता है। ऐसा नहीं है कि जब तक यूज इफेक्ट रन हो रहा है तब तक आपको जेएसएक्स मिले ही नहीं। क्या आप यार यूज इफेक्ट में आपको एपीआई कॉल कर रहे हो, और वो 10 सेकंड ले कंप्लीट होने के लिए, क्या तब तक वो आपको कुछ दिखाएगा ही नहीं? तो जो भी जेएसएक्स होती है यार, ये वाली जेएसएक्स आपको दिखेगी, राइट। तो जैसे ही आप स्लैश होम पे आए, जैसे ही आप स्लैश होम पे आए, आपको ये वाली जेएसएक्स रिटर्न हो गई है, और पैरेलली
पैरेलली वो इस चीज को चेक कर रहा है और आपको ये JSX रिटर्न हो गई है और पैरेलली उसने चेक किया कि यूजर नल है और इमीडिएटली उसने आपको स्लैश लॉगिन वाली यूआरएल पे भेज दिया। और ये प्रोसेस इतना फास्ट हुआ कि ये जो JSX रिटर्न हुई है यार, ये आपको दिख ही नहीं रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने स्लैश होम लिखा तो वो इमीडिएटली आपको लॉगिन पे आया। ऐसा नहीं है, जो वो JSX थी वो कुछ मिली सेकेंड के लिए आपको मिली थी जब तक हमारा यूज इफेक्ट कंप्लीट नहीं हो गया था। बट अभी क्या हो रहा है कि यार अभी मैं लॉगिन नहीं हूं तो जो फायरबेस के अंदर ऑथ डॉट करंट यूजर है वो क्या होगा, नल। और कुछ मिली सेकंड के लिए जब तक मेरा ये वाला यूज इफेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, जब मुझे JSX मिली तो मैं इस ऑथ डॉट करंट यूजर को यहां पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, इसके अंदर की मैं ईमेल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं। और ये क्या है, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड की ईमेल आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो ये एरर आपको दे रहा है। तो मुझे क्या चेक करना है यार कि इस JSX को रिटर्न करने में मैं एक कंडीशनल रेंडरिंग लगा दूंगा। मैं क्या लगाऊंगा यार, मैं इन दोनों चीजों को एक डिव में इनक्लोज करा दूंगा, राइट। एंड मैं यहां पे चेक करूंगा कि अगर ऑथ डॉट करंट यूजर अगर ये एग्जिस्ट करता है तभी आप इन चीजों को करो, राइट। अदरवाइज आप रिटर्न करा दो यहां से H1 रीडायरेक्टिंग टू लॉगिन पेज, बात खत्म। अब क्या होगा कि अब जैसे ही आप वेबसाइट पे आओगे वो आपको JSX तो रिटर्न करेगा, बट JSX में वो चेक करेगा रिटर्न करते हुए कि अगर करंट यूजर एग्जिस्ट करता है तो ही मैं ये चीज दिखाऊं, नहीं तो मैं आपको ये दिखाऊं। तो अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो इवन आपको वो ये चीज देखा ही नहीं और सिंपल एक H1 देगा और कुछ सेकंड के बाद आप इमीडिएटली यहां पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो चलिए अब मैं अगर रिलोड करूं तो देखिए अब मैं इवन अगर स्लैश होम लिखूं तो हम ऑटोमेटिकली यहां पे आ गए। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूं, सेट टाइम आउट, राइट। आपको मैं रिडायरेक्ट कराऊंगा तो आपको मैं रिडायरेक्ट कराऊंगा, पर मैं रिडायरेक्ट कराऊंगा आपको 2 सेकंड्स के बाद, ताकि मैं आपको दिखा सकूं यार कि आपको वहां पे वो वाली हेडिंग मिल रही है कि नहीं। तो 2 सेकंड के बाद रिडायरेक्ट होगा। तो जैसे ही मैं स्लैश होम पे जाता हूं देखिए आपको क्या आया, रिडायरेक्टिंग टू लॉगिन पेज, और 2 सेकंड के बाद ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा यार कि कैसे आप यूजर की जो डिटेल्स है उसको लोकल स्टोरेज में स्टोर करा सकते हो, ताकि बार बार यूजर को लॉगिन ना करना पड़े और आप उसको एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सको। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस प्लेलिस्ट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स who wants to learn React with project based learning. Keep learning guys, keep growing, we'll catch up in the next video.